ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविष्णुवंश कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दूसरे भक्तों का हम स्वागत करते हैं। तो हम आज 7वें और 8वें अध्याय की कम से कम प्रश्न उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो जब मेरा ये वीडियो चालू तो मुझे प्रश्न रखना मुश्किल है। तो अगर आप में से कोई एक जन प्रश्न पढ़ता रहेगा जो सबको सुनाई देगा, तो फिर उसका उत्तर के लिए मैं आगे बोल सकता हूँ। कौन कर सकता है, कौन पढ़ सकता है? कोई एक जन अगर पढ़ ले क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, मैं ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो पहला प्रश्न है, तत्शृणु शब्द का महत्व बताइए। तो तत्शृणु शब्द का महत्व बताइए। तो आप अभी हम चालू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर पहले ही श्लोक के तात्पर्य में दिया है। अगर हम अगले पन्ने पे जाएंगे तो वहां पर तत्शृणु शब्द का महत्व यहाँ पर दिया है कि नवविधा भक्ति में श्रवण सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण अंग है। तत्शृणु यानी कृपया अर्जुन मुझसे सुनो, क्योंकि मैं सबसे अधिकृत वक्ता हूँ। प्रभुपाद कह रहे कृष्ण से या उनके विशुद्ध भक्तों से हमें सुनना चाहिए, ना कि किसी सिर्फ ज्ञानी या गर्वधारी किसी अभक्त से, भले वो क्यों स्कॉलर क्यों ना हो, उससे नहीं सुनना चाहिए। तो ये तत्शृणु शब्द का महत्व था। आगे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में जो विधि दी गई है श्रवण की, उसके बारे में बताइए। तो उसका उत्तर उसके नीचे के पैराग्राफ में ही है। तो जो यहाँ पर श्लोकों की पूरी श्रृंखला दी गई है, श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से 17 से 21 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। ये श्लोक का जो भाषांतर है उसमें वो प्रणाली बताई गई है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्ते अभद्राणि विधुनोति सुरक्षताम। तो सबसे पहले हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना होगा, स्टेप 1। फिर उसके बाद भक्त धीरे धीरे हृदयन्तस्ते अभद्राणि शुद्ध होके उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तीसरा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो जब उसके प्राय सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो ऐसा भक्त भगवत भक्ति के निष्ठा में स्तर पर दृढ़ हो जाएगा। फिर तदा रजस्तमो भावः काम लोभ आदेश से चेत इत्र अनाविद्धम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। उसके पश्चात व्यक्ति रज और तमोगुण से मुक्त हो जाएगा। और क्योंकि रज और तमोगुण से मुक्त हो गया, इसकी वजह से काम और लोभ जो रज और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं उससे भी वो
मुक्त हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न मन होकर भगवत तत्व विज्ञान के बारे में पूर्ण तरह ज्ञानी बन जाएगा। फिर वो ज्ञान प्राप्त करने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चैस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो ये भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की वजह से सारी ग्रंथि है वो भेद दी जाएगी और सारे जो संशय है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये भागवत में स्टेप बाय स्टेप करीबन 5-6 स्टेप का ये भागवत विधि का मार्ग यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान और विज्ञान क्या है। तो उसका उत्तर दूसरे श्लोक के शब्दार्थ में दिया गया है, उतना ही लिखना अपेक्षित है। ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान जो हम अपने इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और दूसरा विज्ञानम यानी दिव्य ज्ञान जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो सिर्फ इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ज्ञानम और विज्ञान। चौथा प्रश्न है कि संपूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान का क्या अर्थ है। उसका उत्तर है मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर, MSC। इतना अगर हम याद रखेंगे तो उसके बारे में जो ज्ञान है, इन तीनों का ज्ञान। मैटर मतलब भौतिक जगत, स्पिरिट मतलब इस भौतिक जगत को चलाने वाला चेतन शक्ति, और कंट्रोलर मतलब इन दोनों को जो नियंत्रित करता है। इन दोनों का जो उगम स्थान है, स्रोत है या नियंत्रक है, वो है कंट्रोलर या भगवान। मतलब भौतिक जगत, आत्मा और भगवान, इन तीनों का ज्ञान जो है उसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। जब तक व्यक्ति को तीनों प्रकार के ज्ञान नहीं होते तो उसके ज्ञान को अपूरा ही कहा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, रूप गोस्वामी के अनुसार भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। रूप गोस्वामी में लिखा हुआ ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। अपूर्णानी मंदिर इंद्रियांद्वारे कोणीही भगवान श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणू शकत नाही, परंतु भक्तांनी केलेल्या भगवंतांच्या प्रेममय सेवेमुळे प्रसन्न होऊन ते स्वतः भक्तांपुढे प्रकट होतात। तो श्री कृष्ण नाम आदि इत्यादि गोष्टी, इत्यादि चीजें न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, अपने इंद्रियों से या तर्क से समझ नहीं पाएंगे। सेवन मुखे, जब हम सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे तब स्वयं एवं खुद ही भगवान हमें वो प्रेरणा हृदय से देंगे। जैसे हमने 10वें अध्याय में देखा था, ददामी बुद्धि योगम तम। तो पहले हमें भक्ति करना है, उसके बाद अपने आप ही भगवान हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। छठा प्रश्न है कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, समझाइए। तो ये ज्ञान दुर्लभ क्यों है। तो तीसरे श्लोक में तात्पर्य में यहाँ पर ये पैराग्राफ में इसका उत्तर आ रहा है। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि ज्ञान पाना दुर्लभ है क्योंकि सामान्यतः लोग इसके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं रखते। तो सबसे पहले तो उनको जानने की इच्छा ही नहीं है, बहुत ही गलती से ही किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में स्वारस्य होता है, ये पहला कारण। दूसरा, अगर वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे भी तो सबसे पहले उसे जड़ और चेतन में भेद समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, दोनों में क्या फर्क है, वो ज्ञान उससे प्राप्त होता है। फिर जब आगे जाता है और प्रयास करेगा तो कुछ समय के बाद से परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, और जो सबसे दुर्लभ है उसके बाद जब आगे प्रगति करेगा तब तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद इस पैराग्राफ में समझाते हैं कि पहले तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा प्रयास करेंगे भी तो सिर्फ शरीर और आत्मा, फिर परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म, और फिर बहुत दुर्लभ ऐसा भक्ति करेंगे तो भगवान के बारे में जान पाएंगे। इस तरह भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। 7वां प्रश्न, 3 प्रकार के विष्णु कौन से हैं, उनके या पुरुष अवतार कौन से हैं और उनके नाम क्या है, उनके रोल क्या है। तो चौथे श्लोक के तात्पर्य में इसका उत्तर आता है, जहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक अपेक्षित नहीं है। विष्णुस्तु त्रीन रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदुः, एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो पहले है महाविष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे क्षुरदक्षाय विष्णु। महाविष्णु महत तत्व के रूप में भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर कर उसमें वैरायटीज क्रिएट करते हैं। और तीसरे क्षुरदक्षाय विष्णु जो ब्रह्मांड में
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में हर अणु में प्रवेश करते हैं। तो ये 3 प्रकार के विष्णु हो गए। 8वां प्रश्न है परा और अपरा प्रकृति क्या है उसके बारे में समझाइए। तो श्लोक नंबर 4 और 5 में भगवान परा और अप्रकृति के बारे में बताते हैं। तो 5 में भगवान ने कहा अपरेयम इतस्तु अन्यत्। अभी तक मैंने जो बताया वो मेरी अपरा प्रकृति थी, विद्धि पार्थ में पराम। अभी मैं आपको परा प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ, वो कौन है? जीवभूता। तो पिछले श्लोक में जो बताई गई वो अपरा थी। अपरा प्रकृति मतलब पंच महाभूत प्लस 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार। तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये 5 और मन बुद्धि अहंकार ये 5 और 3 8 मिलाकर जो होते हैं उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। और जीव जो भगवान के अंश है उन्हें कहते हैं परा प्रकृति। 9वां प्रश्न है कि जीव कब मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। तो वो 5वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आखिरी में लिखते हैं कि माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति अहंकार के वश अपने आप को जड़ पदार्थ या अपरा प्रकृति के साथ अपनी पहचान लगाता है और उस पहचान के कारण हमेशा ही अपरा प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है। तो उस पहचान को वो छोड़ देगा और अपने आप को भगवान का एक अंश समझकर भौतिक दोषों से जब मुक्त हो जाएगा, तो भौतिक संकल्पना से जब मुक्त होगा तब एक्चुअली जीव मुक्त हो सकता है। वो यहाँ पर इस 5 लाइन में श्रील प्रभुपाद ने कहा। 10वां प्रश्न है चैतन्य ही जड़ जगत का मूल है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो मैं प्रश्न थोड़ी क्योंकि मेरे सामने प्रश्न है नहीं, जो मैंने उत्तर मार्क किए उससे मैं प्रश्न को गेस कर रहा हूँ, तो उसमें भाषा में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है वाक्य रचना में, लेकिन मूलतः उसका अर्थ वही रहेगा कि कैसे जड़ प्रकृति का मूल यानी आधार चैतन्य तत्व है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो श्रील प्रभुपाद 6 श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अस्तित्व की प्रत्येक जड़ वस्तु के पीछे चैतन्य का हाथ है। चैतन्य से ही जड़ निर्माण होता है, जड़ से कभी चैतन्य निर्माण नहीं होता। दैट मीन्स मैटर कम्स फ्रॉम स्पिरिट, स्पिरिट डजंट मैनिफेस्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स। उसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे भौतिक देह है, अगर उसमें आत्मा नहीं रहेगा तो कुमारावस्था से तारुण्यावस्था से वृद्धावस्था तक जाएगा ही नहीं। और इसी तरह जो संपूर्ण सृष्टि है, विराट विश्व है, ये विश्व भी उसी तरह से चलता है। तो जो प्रश्न आया था बीच में जे पिंड थे ब्रह्मांडी, उसका भी यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस तरह भौतिक शरीर है उसी तरह पूरा कॉस्मिक बॉडी भी है, विराट विश्व है, जो भी जब तक उसमें परमात्मा प्रवेश नहीं करता तब तक उसका आगे विकास नहीं होता। जैसे आत्मा का प्रवेश होने तक बॉडी का विकास नहीं होता। अगला प्रश्न है 11वां सूत्रे मणिगणा इव। इस उपमा को समझाइए। उपमा में 2 शब्द है, सूत्र और मणि। सूत्र यानी धागा और मणि, सूत्र की तुलना भगवान से की गई है और मणियों की तुलना सृष्टि से की गई है। तो सृष्टि में जो हम डिजाइन, कोऑपरेशन, रेगुलेशन ये सब देखते हैं, तो ये सृष्टि का जो निर्मिति है या उसका जो रेगुलेशन है उसको देखकर हमें पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। जिस तरह जब किसी हार में मणि एक लाइन में है तो वो धागे का सूचक है, उसी तरह सृष्टि भगवान की या उसके निर्माता की सूचक है। अगला प्रश्न था कि भगवान के कैसे भगवान सर्वव्यापी है और उनकी उस शक्ति के बारे में कुछ उदाहरण देके समझाइए। हाँ, 12वां प्रश्न आगे है कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी शक्ति से भगवान की कैसे हम कल्पना कर सकते हैं, सूर्य के उदाहरण से बताइए। तो उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद 8वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। वहां पर लिखा कि जिस तरह सूर्य लोक का अधिष्ठाता देवता सूर्य देव अलग से अपने लोक में रहता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो शक्ति का अनुभव इस दुनिया में कर सकते हैं। उसी तरह भगवान की असीमित शक्ति इस दुनिया में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्वयं का रूप भी है जो गोलोक वृंदावन में अलग से वहां पर स्थापित है। 13वां प्रश्न था कैसे भगवान की अलग अलग शक्तियां इस जगत में कार्यरत करती है, उसके उदाहरण दीजिए। तो ये जो 8वें श्लोक से लेकर
12वें श्लोक तक इसके उदाहरण उस श्लोकों के भाषांतर में दी गए हैं, तो उसको सिर्फ मैंने एक जगह पर लिख कर रखा है। तो जैसे पानी में जो रस है या स्वाद है वो भगवान की वजह से आता है। चंद्र सूर्य में जो प्रकाश है, वेदों में जो प्रणव या ओमकार है, आकाश में जो ध्वनि है, मनुष्य में जो सामर्थ्य है, पृथ्वी में जो सुगंध है, अग्नि में जो तेज या उसकी गर्माहट है, और हर प्राणी मात्र में, सजीवों में जो जीवन है या प्राण है, तपस्वियों का तप, सारे प्राणी मात्रों का बीज यानी स्रोत भगवान है, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान की कृपा से आती है, तेजस्वी लोगों का तेज, बलवानों का बल, धर्म से अविरुद्ध यानी धर्म को लेकर जो काम वासना है वही भगवान है, सत्व रजो और तमोगुण ये तीनों भी भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की ये शक्तियां उदाहरण इन श्लोक में दी गए। तो अगला प्रश्न है, भगवान निर्गुण है, समझाइए। तो गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के परे भगवान है, समझाइए। तो उदाहरण दिया गया श्रील प्रभुपाद ने 12वें अध्याय के तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में, कि जिस तरह राष्ट्र का कोई राजा है तो नियम बनाता है, लेकिन वो स्वयं उस नियमों के परे है क्योंकि वो खुद नियम को बदल सकता है। तो उसी तरह जो भगवान है जिन्होंने सृष्टि बनाई और इस सृष्टि में तीन गुणों का प्रभाव डाल दिया, लेकिन भगवान स्वयं उनके अधीन नहीं है, उनसे परे है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। तो ये आखिरी तक श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है 15वां कि मनुष्य के 4 वर्ग कौन से हैं, अलग अलग गुणों के अनुसार वो बताइए। तो मनुष्य के 4 वर्ग हैं। पहला ब्राह्मण जो सत्व गुण से प्रेरित है, दूसरा क्षत्रिय जो रजोगुण में है, वैश्य जो रजो और तमो का मिश्रण है, और क्षुद्र जो तमोगुण में रहता है। 16वां प्रश्न है, क्या सत्वगुणी व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्यों? हाँ या ना, ये सही है गलत है बताइए। तो सत्वगुणी व्यक्ति भगवान के बारे में समझ नहीं सकता क्योंकि भगवान निर्गुण है, जैसे हमने देखा। तो जो तीन गुणों के परे है, तो भले व्यक्ति रजोगुण में हो, तमोगुण में या सत्वगुण में क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा क्योंकि भगवान सत्वगुण से भी आगे है, उसके परे है। तो जब हम उन त्रिगुणातीत यानी गुणों के परे जो भगवान है उनको समझने के लिए त्रिगुणातीत मार्ग से उनको समझ सकते हैं, जो है भक्ति। जब भक्ति करेंगे जो त्रिगुणातीत है, तब त्रिगुणातीत भगवान को हम समझ पाएंगे। तो सत्वगुण का हमारे जीवन में महत्व क्या है कि सत्वगुण की वजह से हम भक्ति को रेगुलरली कर पाएंगे। तो सत्वगुण अपने आप में हमें भगवान तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सत्वगुण की वजह से अगर हम भक्ति ठीक से कर पाए तो वो भक्ति हमें भगवान तक पहुंचाएगी। सत्वगुण अपने आप में भगवान का ज्ञान देने में असफल है। 17वां प्रश्न है कि जीव भले ही पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, फिर कनिष्ठ शक्ति के प्रभाव के अंदर कैसे आता है? 17वें और 18वें प्रश्न का उत्तर 14वें श्लोक के तात्पर्य में दिया है श्रील प्रभुपाद ने। तो क्योंकि जब ये जीव भले ही दिव्य है, भगवान का अंश है, लेकिन जब भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है, तो जब इस शरीर में चला जाता है, तो भौतिक शक्ति के जब संपर्क में आता है, तब उसकी जो मूल चेतना है वो ढक जाती है और उसकी वजह से वो माया के प्रभाव के अंदर आ जाता है। तो जब जब व्यक्ति इस भौतिक शरीर के साथ अपना तादात्म्य करेगा, उसके साथ अपनी पहचान लगाएगा, तब वो माया के प्रभाव में आ जाता है, भले ही वो स्वयं दिव्य है। तो फिर इस जीव को नित्य बद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि जीव स्वयं नित्य है, शाश्वत है, और माया भी शाश्वत है, और अनादि काल से हम इस माया के संपर्क में आए हैं। तो इसलिए इसका कुछ समय दिखता नहीं कि कब से हम इस माया के प्रभाव में हैं। तो दोनों, माया भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत, इसलिए माया का जीव के ऊपर जो प्रभाव है वो भी शाश्वत दिख रहा है, इसलिए इस जीव को नित्य बद्ध कहते हैं। फिर 19वां प्रश्न है कि बंधन से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि जब व्यक्ति के हाथ पैर बांधे गए हैं, तो जिस व्यक्ति के हाथ पैर बांधे नहीं है, जो मुक्त है, वैसा ही व्यक्ति हमको मुक्त कर सकता है। इसलिए जब हम भगवान की या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों की शरण लेंगे, तो वो दोनों व्यक्ति ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इस जीव को इस भौतिक जगत से छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद, और भक्तों को कहा जाता है मुकुंद प्रेष्ठ, यानी मुकुंद के जो प्रिय है। तो मुकुंद यानी मुक्ति प्रदान करने वाले, क्योंकि वो स्वयं निर्गुण है, गुणों से बंधे नहीं है, इसलिए वो या उनके लोग हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।
20वां प्रश्न है माम एव शब्द का महत्व बताइए। तो ये श्लोक में आया था, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। तो जो मेरी माया है बहुत ही दुस्तर है, इसे पार करना, लेकिन जो मेरी शरण लेगा, माम एव मतलब सिर्फ मेरी जो शरण लेगा वही इस माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं माम एव, कृष्ण कह रहे, क्योंकि कृष्ण के अलावा या विष्णु के अलावा और कोई चारा नहीं है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ना ब्रह्मा जी ना शिव जी ये मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा शिव भले ही भगवान के अवतार हैं, इनको गुणावतार कहा जाता है। गुणावतार यानी सत्व गुण के प्रभाव में जो काम करते हैं ब्रह्मा जी हैं, रजोगुण के साथ जो काम करते हैं वो रजोगुण के साथ जो ब्रह्मा जी है, तमोगुण के साथ कार्य करने वाले शिव जी है। तो क्योंकि ये भी गुणों के साथ कार्य करते हैं, इसलिए व्यक्ति को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी गुणों से स्पर्श किए जाते हैं। तो माम में मतलब सिर्फ कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न था कि कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान को शरण नहीं जाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। तो इसमें 4 प्रकार के लोग बताए गए मूढ़, नराधमा, माया अपहृत ज्ञान और आसुरी भाव। तो आसुरी भाव के साथ जो है वो है असुर या नास्तिक। पहले थे मूढ़ यानी मूर्ख या दुष्ट, फिर नराधम। तो इन सब की वर्णन क्या है उसकी भी अलग प्रश्न है, जब आएगा तब हम देखेंगे। अगला प्रश्न था 22, 4 प्रकार के कौन से लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना। तो 16वें श्लोक में कहा गया कि जो सुकृति धारण किए हुए लोग हैं 4 प्रकार के जो है अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो अर्थ होना, जिज्ञासु होना, अर्थार्थी होना, ज्ञानी होना अपने आप में क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के पास आने के लिए। साथ साथ सबके साथ सुकृति होना जरूरी है। मतलब अर्थ है प्लस सुकृति है तो भगवान के पास आएगा, जिज्ञासु है प्लस सुकृति है तो भगवान के पास आएगा, अर्थार्थी है और जीवन में सुकृति भी है तो भगवान के पास है, और ज्ञानी है और सुकृति है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग सुकृति होने के साथ भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न था कि ये जो सकाम भक्त है ये शुद्ध भक्त कब बन जाएंगे। सकाम यानी कुछ इच्छाएं मन में लेकर भगवान के पास आए हैं, तो ये व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। तो मैंने शायद उसमें 4 लिखा है, मगर यहाँ पर मोटे मोटे रूप से 3 ही लोग दिखते हैं, क्योंकि अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी कुछ पाने की इच्छा से आते हैं। ज्ञानी भी हालांकि उनके हृदय में थोड़ी बहुत मुक्ति की इच्छा होती है। तो ये सारे सकाम भक्त भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए सुकृति होने के कारण मंदिर जब आएंगे, भगवान के पास आएंगे, उस समय उनकी मुलाकात शुद्ध भक्तों के साथ होगी, और शुद्ध भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने से वो भगवत भक्त बन जाएंगे, क्योंकि भक्त ही किसी को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे सारे व्यक्ति जो भगवान के संपर्क में आएंगे तो भाग्यशाली बनेंगे और भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। 24वां प्रश्न था जो 24 शायद मैंने लिखा नहीं, हाँ 24वां प्रश्न है कि ज्ञानी व्यक्ति का, प्रगतिशील ज्ञानी कौन सी चीजों को अपना कर्म के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ पे ज्ञानी नहीं कहा गया, प्रगतिशील ज्ञानी कहा गया, क्योंकि ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं साधारणतः ज्ञानी लोग कर्म संन्यास को स्वीकार करते हैं, मतलब अपने जीवन में कर्म पालन नहीं करते, कोई भी कर्तव्य या वर्णाश्रम के जो भी अनुष्ठान है उनको वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रगतिशील ज्ञानी मतलब वो है जो अभी भक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, भक्तों के संपर्क में आ गया है। तो ऐसा ज्ञानी जो प्रगतिशील है धीरे धीरे विकास करेगा तो उसे समझ में आएगा कि कर्म करना आवश्यक है, और कौन सा कर्म करना आवश्यक है। तो मेरे लिए अभी अगर आगे बढ़ना है, इस ज्ञान से आगे भक्त बनना है, तो भक्ति पूर्ण कर्म करना आवश्यक है। तो नवविध भक्ति के कर्म वो करने लगेगा। तो प्रभुपद यहाँ पर वो लिखते हैं, तो ये 19वें श्लोक में थोड़ा आगे है, इसका उत्तर आता है। प्रभुपद लिखते हैं, जेव्हा तो अधिक प्रगती करतो ज्ञानी तेव्हा तो जाणू शकतो की आध्यात्मिक जीवनातही कर्म करणे आवश्यक असते। क्योंकि साधारणतः ज्ञानी समझता है कि कर्म करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञानी जब प्रगति करता है तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, संन्यास लेना। तो प्लेटफॉर्म इसके आगे है। जब वो प्रगति करता है, भक्ति में आता है, तब वो जानता है कि और वो कर्म मतलब भक्ति पूर्ण सेवा है।
और तब वो अपने जीवन में सेवा को स्वीकार करेगा। जो जंगल में अकेला बैठा था, अभी मंदिर में आके भक्तों के संग में आकर सेवा करने का प्रयास करेगा, उसी को अपने जीवन में कर्म या शुद्धिकरण का साधन समझकर स्वीकार करेगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण था। वहां पर शायद उसका श्लोक नंबर लिखा नहीं है, तो ये 19 नंबर के श्लोक में इसका उत्तर आता है। तो और थोड़ा पीछे जाएंगे। 25वां प्रश्न है, मूढ़ व्यक्ति कौन है? समझाइए जो भगवान की शरण नहीं लेता। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा है। तो पहले 3 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग बहुत ही भारवाही होते हैं और प्राणी को तरह कष्ट करते हैं, बहुत ही मूर्ख है। वो अपने कष्टों का जो फल है स्वयं ही भुगतना चाहते हैं। वो भगवान को अपना कर्म फल अर्पण करने की इच्छा नहीं रखते, खुद मेहनत करते, खुद उसको खाना है। तो ऐसे व्यक्ति है उसको मूढ़ कहा जाता है। उसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, गधा। आगे प्रभुपाद उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भी लिखना जरूरी है कि उसे जीव के स्वरूप स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए समय नहीं, तो आध्यात्मिक प्रायोरिटी उसके जीवन में है ही नहीं। वह सिर्फ क्षणिक सुख के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। ये तीसरा। फिर अपने तथाकथित मालिक के फायदे के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहता है। आगे चले पद और कहते हैं, भगवान को कभी वो शरण नहीं जाता और भगवान के बारे में सुनने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते, पहले गधे का उदाहरण दिया था, अभी सुअर का उदाहरण दे रहे। तो विष्टा ग्रहण करने वाला जो सुअर है वो कभी शक्कर या बाकी के पदार्थ स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके आगे का ज्ञान ही नहीं है। ये जो लोग हैं ये हैं मूर्ख लोग। फिर आगे प्रश्न है, दुष्कृति न, तो जो दूसरा प्रकार है दुष्कृति का, नराधम। ये नराधम कौन है इसके बारे में बताइए। तो ये नराधम की व्याख्या श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यों में जो सबसे नीच मनुष्य है उसको नराधम कहा जाता है। फिर आगे लिखते हैं कि जो सामाजिक और राजकीय दृष्टिया तो विकसित है लेकिन धर्म तत्व को बिल्कुल नहीं जानता। सामाजिक दृष्टि से बड़ा ही प्रतिष्ठित हो सकता है, राजकीय दृष्टिया भी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, तो इसको कहते हैं नराधम। हालांकि मनुष्य जीवन मिला है लेकिन उसका फायदा नहीं ले रहा है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना खोया हुआ शाश्वत संबंध पुनः स्थापित करने के लिए जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि साधारणतः मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि वो संबंध हम पुनः स्थापन करें, लेकिन ये जो हमें मिला है उपलब्धि या अपॉर्चुनिटी या मौका, इस मौके को जो गवाता है नर बनने के बाद भी, उसको कहते हैं नराधम। तो ये 3 जगह पर श्री प्रभुपाद नराधम की व्याख्या लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं, माया अपहृत ज्ञान। ये कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो माया शक्ति के प्रभाव से व्यर्थ ही उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। प्रायः दिखने में लोग विद्वान, पंडित, तत्वज्ञानी, कवि, साहित्यिक या वैज्ञानिक दिखेंगे, लेकिन माया की वजह से उनकी दिशा भटक गई है। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आखिरी में कि वो समझते हैं कि भगवान केवल एक सामान्य मनुष्य है, वो जानते नहीं कि भगवान का जो देह है वह शाश्वत और दिव्य स्वरूप का है। तो ये भी उनका ज्ञान है, भले ही पढ़े लिखे हैं लेकिन भगवान के बारे में कॉमन सेंस बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। तो ये है माया अपहृत ज्ञान। आखिरी वाले है आसुरी भाव आश्रितम, या जो आसुरी भाव को स्वीकार किए वो कौन है? वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा नास्तिक बनकर रहते हैं, नास्तिकवाद का ही पुरस्कार करते हैं, और वो समझते हैं कि भगवान कभी जगत में अवतीर्ण हो ही नहीं सकते, और कैसे नहीं आ सकते उसका अलग अलग वो प्रूफ भी देने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट प्रॉपर लिखते हैं कि वो मानते हैं कि भगवान जो प्रकट हुए वो निर्विशेष ब्रह्म से निम्न है या गौण है। तीसरा, भगवान का वो द्वेष करते हैं और भगवान का तिरस्कार करने के कारण वो दूसरे किसी कपोल कल्पित अवतारों को स्वीकार करते हैं। वो जीवन का ध्येय कृष्ण को नहीं जानते, उनकी शरण नहीं लेते। ये जो नास्तिक लोग हैं वो है आसुरम भाव। इस तरह से 28वां प्रश्न था। 29वां प्रश्न है, शुद्ध भक्ति क्या है? तो 16वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद श्लोक लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसका जो ट्रांसलेशन है कि कैसे ज्ञान और कर्म से मुक्त जो भक्ति है, जो कृष्ण की सेवा उन्मुख है, उस भक्ति को कहा जाता है कि वो शुद्ध भक्ति है। अगला प्रश्न है 30वां कि 4 प्रकार के लोगों में भगवान को सबसे प्रिय कौन है और क्यों। तो 4 प्रकार के लोग जो शरण लेते हैं उसमें से ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो हमेशा भक्ति में युक्त है, पहला कारण इसका यह है। दूसरा कारण अगले श्लोक में दिया है, 18वें श्लोक में 7वें श्लोक पर लिखते हैं, बाकी जो तीनों लोग हैं उनको भगवान से कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ लाभ की इच्छा है, ज्ञानी को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। और आगे लिखते हैं, वो सिर्फ प्रेम और भक्तिभाव से भगवान की सेवा करना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है। भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा में वो रहता है और एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। तो ये सारे गुणों की वजह से ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। 31वां प्रश्न है कि ज्ञानी व्यक्ति कब और क्यों भगवान को शरण जाता है। तो ये 19वें श्लोक का भाषांतर है सिर्फ कि अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी भगवान को शरण, भक्तों का संग प्राप्त करता है कि भगवान ही सब सारे सृष्टि के परम कारण है, ये जब वो जान लेता है तब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो कब लेता है? बहुत जन्मों के बाद। क्यों लेता है? भक्तों के संग में आने के कारण समझता है कि भगवान ही वासुदेव सर्वमिति, ये जानने के बाद ही ऐसा दुर्लभ ज्ञानी महात्मा बनकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। बत्तीसवां प्रश्न था कि श्री कृष्ण देवताओं के उपासकों को सुविधा प्रदान क्यों करते हैं। अगर देवताओं की उपासना निम्न कही गई है, अविधि पूर्वकम कहा गया है, तो फिर ऐसी उपासना करने के लिए भगवान स्वयं ही सुविधा क्यों उपलब्ध करके देते हैं। तो उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद 21वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान तो सबके परम पिता है, इसलिए व्यक्ति को जो स्वातंत्र उन्हें दिया है, सब जीवों को जो उनके बच्चे की तरह है, उनके स्वातंत्र का भी हस्तक्षेप नहीं करते। अगर भगवान ने उनको ऐसा स्वातंत्र दिया नहीं, देयर आर ऑप्शंस नॉट गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंडिपेंडेंस। तो अगर भगवान ऐसे चॉइसेस देंगे नहीं, स्वातंत्र नहीं देंगे, तो फिर जीव का जो स्वेच्छा है उसको कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इसलिए भगवान सुविधा प्रदान करते हैं। 33वां प्रश्न है, देवताओं के उपासकों को अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है। तो उसका उत्तर 2 जगह पे है, 23वें तात्पर्य में है। पहला कि क्योंकि भगवान जो पेट की तरह है और देवता, भगवान जो पूरे शरीर की तरह है और देवता उस शरीर के छोटे छोटे अंग है, तो ये जो जानता नहीं, इसलिए उसको अल्प बुद्धि कहा गया है। क्योंकि भगवान ही स्वयं पूरे शरीर है, उनको अगर आप खिलाएंगे तो अपने आप ही जो उनके अंग है, बाकी देवतागण अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। ये लॉजिक जो समझता नहीं, इसीलिए उसे अल्प बुद्धि कहा गया है। तो भगवान का जो विराट शरीर है उसके अलग अलग अंग मतलब देवता है, इसका अज्ञान उसको होने के कारण वो समझता नहीं, वो सोचता है कि देवता अपने आप में अलग एक ईश्वर है, अलग एक नियंत्रक है और भगवान के प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर है। तो विष्णु और गणपति या लक्ष्मी जी ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, ऐसा वो जो समझता है। इनके बीच में जो संबंध है उसको जो जानता नहीं, इसलिए उसको अल्प बुद्धि कहा गया या अज्ञानी कहा गया। दूसरा कारण है कि देवताओं से उसे जो प्राप्त होता है वो भी उसे समझ में नहीं आता कि बहुत ही नश्वर चीजें उसे प्राप्त हो रही है, इसलिए उसे देवताओं से संबंध खत्म होने वाली। 34वां प्रश्न था, इसका उत्तर 22वें श्लोक में दिया गया है। भक्तों को, अपने भक्तों को भगवान सुविधाएं या भौतिक लाभ प्रदान क्यों नहीं करते। क्योंकि भगवान की भक्ति और भौतिक भोग की इच्छा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्योंकि भोग की इच्छा मतलब हम अपने आप को भोक्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति मतलब हम अपने आप को भोक्ता नहीं किंतु भगवान का भृत्य या दास बनकर भगवान को भोग अर्पण करने की इच्छा रखते हैं। दोनों इच्छा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए अयोग्य होने के कारण, परस्पर विरोधी होने के कारण, विसंगत होने के कारण भगवान उसे प्रदान नहीं करते, क्योंकि वो उसके
भक्ति में बाधा बन जाएगी। 35वां प्रश्न था, मायावादी किसे कहते हैं? तो 24वें श्लोक के तात्पर्य में इसका उत्तर आता है, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो श्री कृष्ण के विग्रहों को भौतिक समझता है। दूसरा, जो उनकी लीला, रूप इत्यादि चीजों को भी माया के अधीन ऐसे समझता है, उन निर्विशेषवादियों को मायावादी कहा जाता है। दूसरा, उसका उत्तर यहाँ पर भी है कि ऐसे निर्विशेषवादी लोग परम सत्य के ज्ञान होने के कारण श्री कृष्ण को एक साधारण देवकी और वसुदेव के पुत्र, राजकुमार या महापुरुष समझते हैं। उन्हें वो दिव्य भगवान का परम सत्य रूप है, ये वो जान नहीं पाते। उनको लगता है कि वो परम सत्य भौतिक शरीर धारण कर कर कृष्ण के रूप में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो कृष्ण का रूप मतलब भौतिक ऐसा भी समझते हैं, वो उन्हें मायावादी कहा जाता है। 36वां प्रश्न था कि भगवान साक्षात उपस्थित होने के बाद भी लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते? उदाहरण के साथ बताइए। भगवान इस 25वें श्लोक में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समर्थ, क्योंकि अंतरंग शक्ति के पर्दे के वजह से मैं ढका हूँ, तो उस माया के पर्दे के कारण लोग मुझे देख नहीं पाते। मैं उनको देख सकता हूँ, वो मुझे देख नहीं सकते। उदाहरण था, कौरव सभा में भगवान उपस्थित थे, बहुत लोग उनको स्वीकार भी किए, लेकिन शिशुपाल जो माया के अधीन था वो भगवान को समझ नहीं पाया। 36वें श्लोक का उत्तर और भी थोड़ा आगे लिखा गया है, कैसे माया के प्रभाव को पर्दे की उपमा कुंती महारानी देती है, वो बताया गया है। 37वां प्रश्न है, सूर्य और मेघ, इनकी उपमा बताइए। तो सूर्य मतलब भगवान की तुलना की गई है, और मेघ जो सूर्य से ही, सूर्य की शक्ति की वजह से जो उत्पन्न होते हैं, वैसे माया जो भगवान के प्रभाव से उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मेघ ने सूरज को ढक लिया है, लेकिन वास्तव में सूरज ढका नहीं, उस मेघ ने सिर्फ हमारी दृष्टि को ढका है। उसी तरह भगवान की माया कभी कभी भगवान को हमारे दृष्टि से गोचर कर देती है, लेकिन भगवान ढके नहीं, सिर्फ हमारी दृष्टि उस माया से ढक गई है, हम सीमित हो गए हैं, भगवान नहीं। 38वां प्रश्न था कि द्वंद्व क्या है, उसका प्रभाव क्या होगा और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो द्वंद्व मतलब इच्छा और द्वेष, ये जो मूलभूत द्वंद्व है, ये जिस व्यक्ति के साथ है उसको कहते हैं द्वंद्व। उस द्वंद्व का परिणाम क्या है? फिर ये इच्छा और द्वेष के द्वंद्व बढ़ते हैं, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, मेरे अपने पराये, इस तरह जो सोचने लगता है, ये उसका प्रभाव है। ये द्वंद्व से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति द्वंद्व में होता है तो भगवान को समझ नहीं पाता, मुक्त कैसे हो सकता है? उसका उत्तर अगले तात्पर्य में दिया है 28वें। जब कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त का उत्तर देख रहे थे, प्रश्न ये था कि द्वंद्व क्या है, द्वंद्व के परिणाम क्या है, और द्वंद्व से हम कैसे बचें। तो ये प्रश्न आधारित है श्लोक क्रमांक 27 और 28। 27वें तात्पर्य में कि कैसे द्वंद्व मतलब इच्छा और द्वेष, ये जो भाव है, इसको द्वंद्व कहा गया है। उसके परिणाम है कि व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, पुरुष स्त्री, शुभ अशुभ इत्यादि, मेरे अपने पराये, इस तरह द्वंद्व करने लगता है। फिर ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाता। ये द्वंद्व से मुक्त कैसे होंगे? जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब हम कृष्ण भावना भावित में जो शुद्ध भक्त है, विकसित भक्त है, उनका सत्संग करेंगे, तो उनके संग से हम इस मोह से, ये जो द्वंद्व है, इससे मुक्त हो सकते हैं। और जो भक्त है, इनका प्रमुख कार्य हमको इस द्वंद्व से बाहर निकलना है। तो अगले पेज में ऊपर लिखते हैं, बद्ध जीवों को इस मोह से उद्धार करने के लिए पृथ्वी तल पर भगवत भक्त भ्रमण करते रहते हैं। 38वां था, आगे जाएंगे। 39 क्वेश्चन था कि फिलिंग द ब्लैंक्स था, कृष्ण भावना का प्रारंभ कब होता है? तो कृष्ण भावना का प्रारंभ कृष्ण भावना भावित भक्तों के सत्संग के द्वारा होता है। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, भक्त का संपर्क जब तक होगा नहीं किसी व्यक्ति के जीवन में, तब तक उसका भक्ति का आरंभ हो ही नहीं सकता। तो एक तो इस जन्म में या पिछले जन्म में कहीं तो उसको भक्तों का संपर्क होना जरूरी है। फिर दृढ़ व्रत क्या है, ये प्रश्न था। तो दृढ़ व्रत यानी जिसको भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास हो गया, उसको दृढ़ व्रत कहा गया इस श्लोक में। तो वो दृढ़ व्रत मतलब जो भी हमने श्रद्धा की
व्याख्या देखी थी, वही व्याख्या दृढ़ व्रत की भी है। तो जो जिसको दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण का गुणगान या कीर्तन करने से आनंद प्राप्त होगा और ऐसा करने से जीवन के सारे उद्दिष्ट सिद्ध हो जाएंगे, ये विश्वास जिसको है वही दृढ़ व्रत नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 9वें श्लोक के प्रश्न के उत्तर थे। में हम 8वें श्लोक में जाएंगे। तो 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में 20 ही प्रश्न थे। उन 20 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न था कि परम पुरुषोत्तम और मधुसूदन, इन शब्दों का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर जो पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। तो इसमें पुरुषोत्तम नाम का शब्द आया था। यहाँ पर भगवान को वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, ये जानकर कि भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पुरुषोत्तम नाम से वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हे कृष्ण, ये सभी प्रश्नों के निश्चित उत्तर आपसे मिलेंगे क्योंकि आप सर्वोच्च अधिकृत व्यक्ति हैं। तो पुरुषों में सबसे उत्तम है, आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, आप मुझे सही से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को यहाँ पर पुरुषोत्तम नाम से पुकारा। फिर अगले श्लोक में वो मधुसूदन नाम से भगवान को संबोधित करता है, क्योंकि अभी भी वो प्रश्न पूछे जा रहा है दूसरे श्लोक में भी, आदि यज्ञ क्या है और मृत्यु के समय व्यक्ति आपको कैसे प्राप्त करेगा। मधुसूदन शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। मधु नाम का दैत्य था जिसे भगवान ने मारा था। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे भी मन में ये दैत्य उत्पन्न हो रहे हैं संशय के, तो इनका भी आप वध कीजिए। ये संशय रूपी जो असुर है इनका आप संहार कीजिए। इसलिए मधुसूदन शब्द यूज किया गया। प्रयाण काले शब्द का महत्व तो बताइए, दूसरा प्रश्न है। उसका उत्तर दूसरे श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि प्रयाण काल महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जिंदगी में जो भी किया उसका अभी रिटर्न्स आने का जो समय है वो है मृत्यु का समय। जो भी हमने जिंदगी भर किया उसका फल हमें तब प्राप्त होगा। लेकिन ये जो प्रयाण काल का समय है, श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बहुत ही भयानक और पेचीदा होता है, क्योंकि इस समय हम क्या विचार करेंगे ये हमारे क्षमता के बाहर चला जाता है। तुलसीकर महाराज के श्लोक को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रयाण काल के समय कफ वात पित्त हमारे कंठ में बाधित हो जाते हैं, वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति अपने जान के लिए ही संघर्ष करने लगता है और जो उसने पहले वांछना की थी, इच्छा की थी, उन चीजों को स्मरण नहीं कर पाता। तो भगवान का स्मरण तो होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये प्रयाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संघर्ष वाला है। तो उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस प्रयाण काल में कैसे आपका स्मरण होगा, कृपया इसके बारे में बताइए। तो ये प्रयाण काल के शब्द का महत्व था। तीसरा प्रश्न है तटस्थ शक्ति क्यों कहा गया है। तो उसका उत्तर तीसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देते हैं। तो जीव को तटस्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके पास हमेशा दो चॉइसेस है, ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। ऊपर देखकर वो पराशक्ति से भी संपर्क कर दिव्य बन सकता है, दिव्य शरीर प्राप्त कर सकता है, या जड़ शक्ति के साथ संपर्क में आकर जड़ शरीर को धारण कर सकता है। तो इस तरह इसके बाद दोनों चॉइस है, इसलिए उसको तटस्था कहा गया है। दूसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। सॉरी, चौथा प्रश्न है कि भौतिक शरीर में होने वाले परिवर्तन, 6 प्रकार के परिवर्तन कौन से हैं। चौथे श्लोक के तात्पर्य में श्लोक लिखते हैं उत्पत्ति, विकास, स्थिति, प्रजनन, क्षय और विनाश। तो हर देह इस 6 परिवर्तनों से गुजरता है। पांचवा प्रश्न का उत्तर आदिभूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। तो चौथे श्लोक का जो भाषांतर है वही पांचवें प्रश्न का उत्तर है। निरंतर जो बदलने वाली है अशाश्वत, वो भौतिक प्रकृति या इस देह को आदिभूत कहते हैं। सारे देवता जिसमें समाये गए हैं वो जो भगवान का विराट पुरुष का रूप है उसे आदि दैव कहते हैं। और जो परमात्मा के रूप में सब देहों में वास करता है वो आदि यज्ञ है, सारी यज्ञों का अधिष्ठाता है। अगला प्रश्न है परमात्मा के कार्य क्या है बताइए। तो उसी श्लोक के तात्पर्य श्लोक पर लिखते हैं हर जीव के प्रत्येक क्रियाओं का साक्षी रहना ये परमात्मा का एक कार्य है। और उधर से विविध भावनाओं का भी उगम स्थान परमात्मा को कहा गया है। ये परमात्मा जीव को स्वातंत्र देता है
कर्म करने का मौका देता है और उसके सारे जो भी कर्म होंगे उनको साक्षी बनता है। यानी कर्मों को अनुमति देना, जो भी आप करेंगे उसका रिकॉर्ड रखना, विटनेस बनकर रहना, उपदृष्टा अनुमंता, गीता में आगे इसकी वर्णन आएगा। तो श्रील प्रभुपाद वही यहाँ पर लिख रहे हैं, उस परमात्मा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? तो इसका उत्तर 5, 6, 7, 8 श्लोक में दिया गया है, वो सब हम देखेंगे। तो 8वें प्रश्न का उत्तर पहला है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण का स्मरण करने का जो आदत है वो बचपन से लगाना पड़ेगा। जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को ट्रेनिंग लेना, अभ्यास करना आवश्यक है, पहला। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप नियमित रूप से करेंगे। लेकिन नियमित रूप से और निरंतर भगवान का जाप करने के लिए और तीसरा चीज आवश्यक होगा कि व्यक्ति को वृक्ष की तरह सहनशील होना पड़ेगा। सहनशील नहीं होगी तो जीवन में अलग अलग बाकी के जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां हमें अपने परिणाम से विचलित करती हैं। तो इसलिए सहनशील होना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई कि जीवन के आरंभ से अभ्यास चालू करना होगा। अभ्यास क्या है? नाम जप करना होगा, और वो नाम जप निरंतर करने के लिए सहनशील बनना होगा। चौथा चीज प्रभुपाद अगले तात्पर्य में लिखते हैं 6ठे श्लोक के, कि व्यक्ति को सत्वगुणी जीवन जीना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि सत्वगुणी जीवन रहेगा तो परिणाम सदा और नियमित रूप से ले पाएगा। तीसरा चीज श्रील प्रभुपाद 5वां चीज श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान का अंतिम समय में स्मरण होने के लिए, कि सिर्फ उसे भगवान का नाम ही नहीं लेना है, साथ साथ उसे अपने विहित कर्म में भी अपनी जो कर्तव्य है उसको भी पालन श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर करते रहना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें, जीवन के आरंभ से पालन, दूसरा नाम जप का स्वीकार, तीसरा सहनशील बनकर रहना, चौथा सत्वगुणी जीवन जीना, और 5वां अपने कर्तव्यों को, सेवा को भी साथ साथ कृष्ण के केंद्र में रखते हुए करते रहना। ये 5 चीजें करेंगे तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अंतिम समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। 9वां प्रश्न था कि अपने विहित कर्मों के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद का मत क्या है, कृष्ण का मत क्या है? कृष्ण यहाँ पर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामेव ऐष्यसि असंशयः। मनुष्याने आपल्या विहित कर्मांचा किंवा उद्योगांचा त्याग केला पाहिजे असे भगवंत सांगत नाही। आपले विहित कर्म करीत असतानाच मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र जप करीत श्री कृष्णांचे स्मरण करू शकतो। तो अपने कार्य को रोकना नहीं है, जप करते हुए भगवान को केंद्र कार्यों को करते रहना है। 10वां प्रश्न है कि सुरवंटा और फूल पखरू, या इसको क्या कहा, भृंग का जो उदाहरण है उसके बारे में बताइए। तितली और भृंग, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं जिस तरह ये जो भृंग है वो नियमित रूप से उस तितली के ऊपर या ध्यान लगाते रहता है, वो ध्यान से धीरे धीरे उसको उसका शरीर प्राप्त होता है। उसी तरह भक्त अगर भगवान के शरीर के ऊपर, उनके रूप के ऊपर, नाम के ऊपर ध्यान करेगा तो उससे भी आध्यात्मिक शरीर भगवान की तरह ही प्राप्त होगा, जिससे वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में जा सकता है। अगला प्रश्न है अचिंत्य शब्दों को समझाइए। तो इस श्लोक में 9वें श्लोक में आया था सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम। तीसरे लाइन में तो भगवान का जो रूप कैसे ध्यान करते हैं योगी कि अचिंत्य रूपम। तो अचिंत्य मतलब जिसका चिंतन करना हमारे लिए मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अचिंत्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की शक्ति अपने कल्पना और विचार शक्ति के बहुत ही आगे है, इसलिए उनको अचिंत्य कहा गया। तो भगवान की शक्ति को समझना ही पहले हमारे तर्क से आगे है, इसलिए उनको अचिंत्य कहा गया। जिस तरह भगवान इस दुनिया को चलाते हैं या आध्यात्मिक दुनिया को चलाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक जगह पे बैठे बैठे कैसे इस पूरी सृष्टि को चला देते हैं, कैसे उनकी इच्छा यहाँ पर भी जिम्मेदारी सब लेती है और सारी दुनिया चलाती है। तो ये उनकी शक्ति हमें हमारे कल्पना से या तर्क से समझ नहीं पाएंगे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ये दुनिया चलाते हैं फिर भी दुनिया के परे हैं, ये भी समझना अचिंत्य है। और तीसरा लिखते हैं
तीसरा पूर्व वही लिख रहे हैं कि युक्तिवाद, तर्कशास्त्र या ज्ञान, हमारा बुद्धि से, तर्क से भगवान तक हम पहुंच नहीं सकते। तो ये दो तीन कारण शिल प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं। अचिंत्य भगवान को क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न है 12वां, योग बलेन शब्द का महत्व या अर्थ बताइए। योग बलेन, जैसे वो 10वें श्लोक में आया था कि क्योंकि इस अध्याय में महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण ये श्लोक है, क्योंकि इस अध्याय में योग मिश्र भक्ति के बारे में वर्णन हुआ था। योग मिश्र भक्ति यानी भक्ति तो कर रहा है लेकिन साथ साथ योग का भी मदद ले रहा है। तो योग बलेन यानी उसने कुछ जीवन में अभ्यास किया है, योगाभ्यास किया है, वो योगाभ्यास के बल से वो भगवान का स्मरण कर पा रहा है। शिल प्रभुपाद लिखते हैं वो योग अभ्यास हमारे लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति योग अभ्यास के बिना अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता। भले वो षटचक्र योग हो या भक्ति योग, कुछ तो उसे मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने होंगे। कोई भी अचानक मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। अपने आप सब हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं जो सामान्यतः लोग कहते हैं। कोई तो योग पद्धति का स्वीकार करना चाहिए, खास करके भक्ति योग का आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो आसान है। और मृत्यु के समय वही व्यक्ति फिर बिना विचलित हुए भगवान का स्मरण करके दिव्य स्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर पूरा जिंदगी भर योग अभ्यास करना कैसे आवश्यक है, उसका वर्णन शिल प्रभु यहाँ पर करते हैं। तो ये महत्व है योग बलेन। योग अभ्यास का महत्व क्या है, वो योग बलेन शब्द से सूचित होता है कि अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने आप अचानक मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा नहीं। 13वां प्रश्न था, हरे कृष्ण महामंत्र और ओमकार, इनमें क्या संबंध है बताइए। तो दोनों भी भगवान के ही नाम है, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो कृष्ण या राम शब्द आते हैं वो भगवान के ओरिजिनल जो फॉर्म है, स्वरूप जो है, वो कृष्ण के स्वरूप को दर्शाते हैं। और लेकिन भगवान की जो शक्ति है निराकार, उस निराकार रूप को जो संबोधित करता है वो है ओमकार। तो एक ही भगवान की दो अलग अलग जो रूप है उनको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे तो भगवान, परमात्मा और ब्रह्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जो ब्रह्म को जो व्यक्ति पुकारता है तो ओम करके पुकारता है, लेकिन जब भगवान को पुकारता है तब कृष्ण का नाम लेकर पुकारता है। और भगवान में परमात्मा और ब्रह्म की सारी शक्तियां समेटी हुई है, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण के नाम में ओमकार इत्यादि सारी प्रणवों की शक्ति भी समाविष्ट है। तो वो प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं 13वें श्लोक के तात्पर्य में। कृष्ण भक्तों को निष्काम क्यों कहा गया है, तो उसका वर्णन आता है 14वें श्लोक के तात्पर्य में। तो हमने एक श्लोक देखा था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भी कर्मी, ज्ञानी या ध्यान योगी होता है, ये तीनों भी लोग अशांत रहते, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं। क्योंकि कर्मी को भुक्ति की अभिलाषा होती है, ज्ञानी को मुक्ति की अभिलाषा होती है, और ध्यानी को सिद्धियां प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। लेकिन जो भक्त होता है उसे ऐसी कोई भी भौतिक अभिलाषा भगवान से नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए कार्य करना चाहता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं कि वो निष्काम होने के कारण, कुछ एक्सपेक्टेशन भगवान से न होने के कारण हमेशा शांति से भगवान की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि उसे कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। तो इसलिए शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। तो अगला प्रश्न है शायद, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है वो बताइए। 15वां या 16वां? 15वां प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या अंतर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत अशाश्वत है, पुनः पुनः उसका सृष्टि और प्रलय होते रहता है। तो हमने देखा ब्रह्मा जी का कैसे जब जन्म होता है तो वो सृष्टि निर्माण करते हैं, जब उनकी रात होती है तो वो प्रलय करते हैं, वापस दूसरे दिन में सृष्टि निर्माण करते हैं, फिर रात में प्रलय होता है।
तो ये चलते रहता है, प्रलय और सृष्टि निर्माण, इसलिए अशाश्वत भौतिक जगत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं होता, वो शाश्वत है। दूसरा, आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति जाता है जो वापस नहीं आता, पुनः उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में अटकना नहीं पड़ता है। लेकिन इस भौतिक जगत में जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण स्वीकार करना ही पड़ेगा। तीसरा, आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन क्या बताया गया इस अध्याय में? केवल भक्ति से ही या अनन्य भक्ति से, शुद्ध भक्ति से, विशुद्ध भक्ति से भगवान के धाम में प्रवेश मिल सकता है, इससे कोई नहीं जा सकता। लेकिन इस भौतिक जगत में रहना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे कर्म करते रहो, अपने उस कर्मों के फल के अनुसार आपको अलग अलग देह प्राप्त होते रहेंगे, और इस भौतिक जगत में आप पुनः पुनः देह धारण करते ही रहेंगे। तो ये 3 फर्क जानना जरूरी है। पहला तो शाश्वत है, अशाश्वत है। दूसरा, वापस आते ही जन्म मृत्यु स्वीकार करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता नहीं। और तीसरा, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भक्ति पात्रता है। भौतिक जगत में कर्म करते रहो, अपने आप यहाँ पर लपेटे रहेंगे कर्म के चक्कर में। सोलहवां प्रश्न क्या था? एक मिनट। आध्यात्मिक जगत जगत का वर्णन करें। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन 21 और 22वें श्लोक में आता है। तो 21वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता से बताते हुए कहते हैं कि कैसे भगवान का जो धाम है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्ष, और भगवान का रूप के बारे में वर्णन करते हैं। तो बहुत ही विस्तारित रूप में कैसे वृंदावन धाम चिंतामणि धाम है, कल्पवृक्ष है, वहां पर सुरभि गाय है जो बहुत सारा दूध देती है, हजारों लक्ष्मण वहां पर भगवान की सेवा करती हैं, और वहां पर भगवान कैसे दिव्य रूप में रहते हैं, तो उनका वर्णन क्या है, उनकी आंखें कैसी है, उनका सौंदर्य कैसा है, वैजयंती माला पहनते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। तो ये गोलोक धाम वृंदावन का वर्णन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर करते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मृत्यु के समय का महत्व, कौन से समय पर मृत्यु होगी तो उसका क्या महत्व है, तो वो हमने चर्चा की थी 24, 25, 26 श्लोक में कि कैसे एक मार्ग है। तो 24, 25, 26 श्लोक का जो भाषांतर है, वो 3 भाषांतर में इसका उत्तर है कि कैसे जो कर्मी लोग होते हैं, कर्मयोग करते हैं वो, या जो लोग शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय, सॉरी ये ज्ञान योगी है पहले, जो ज्ञान योगी होते हैं, या फिर जो प्रकाश में दिन के समय में शुभ क्षणी, या शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में जो अपना देह त्याग करते हैं, वो पर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और वहां से कभी लौटते नहीं। लेकिन जो कर्मयोगी होते हैं, या फिर जो रात्रि के समय में यज्ञ याग करके कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में जो देह त्याग करते हैं, वो चंद्रलोक में जाकर वहां पर अपना पुण्य खर्च करके पुनः वापस लौट कर आते हैं पृथ्वी तल पर। तो दोनों का सारांश वापस 26वें श्लोक में दिया गया। एक प्रकाश वाला रास्ता है, एक अंधकार वाला रास्ता है। एक रास्ते से जो गया, जो प्रकाश के रास्ते से गया वापस नहीं आता है, ब्रह्म ज्योति में आता है। और दूसरा जो कर्म कांड करने से या फिर जो अंधकार में रास्ते से गया, वो चंद्रलोक की प्राप्ति करके पुनः जगत में लौट कर आता है। ये 2 प्रकार के मार्ग थे। तो अगला प्रश्न था योग युक्त या युक्त वैराग्य, इसके बारे में समझिए वो क्या है। तो रूप गोस्वामी का रेफरेंस देखिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुक्त निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। मनुष्याने भौतिक क्रियांपासून अनासक्त झाले पाहिजे आणि सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केले पाहिजे। या युक्त वैराग्य नामक पदीद्वारे मनुष्याला सिद्धि प्राप्त होती। योग युक्त मतलब योग यानी भगवान के साथ संबंध, अपने सारे कार्यों को जो भगवान से
उसका कृष्ण के साथ संबंध देखकर उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, ना कि उसको माया समझकर उसका त्याग करेंगे। किंतु भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा में उसका उपयोग ढूंढकर उससे अनासक्त होते हुए, मतलब उसका कभी भी उपयोग उस वस्तु का या परिस्थिति का हमारे स्वयं के हित के लिए न करते हुए हमेशा जब भी उसका उपयोग करेंगे सिर्फ भगवान के लिए उपयोग करेंगे। इस तरह जो अनासक्त भावना से किया जाने वाला कार्य है उसको कहते हैं योग युक्त कर्म या युक्त वैराग्य। भले ही वो चीजों को वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन चेतना भगवान में ही केंद्रित होने के कारण वो वैरागी भी है। तो रूप गोस्वामी का कॉन्ट्रीब्यूशन वो कहते हैं, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। 19वां प्रश्न है, प्रश्न कहाँ था? गीता के बीच के 6 अध्याय का क्या महत्व है? तो श्रील प्रभुपाद आखिरी तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसके बारे में लिखते हैं कि ये जो बीच के खास करके 7वां 8वां अध्याय मनुष्य ने किसी अभक्तों से नहीं समझना चाहिए, भक्तों के संग में से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय ही गीता के पूरे सार देने वाले अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान के भक्ति का वर्णन हुआ है। ये अध्याय जिसको भक्तों के संगत में श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भाग्यवान व्यक्ति सारे कर्म फलों से मुक्त होकर कृष्ण भावना के द्वारा कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन अध्यायों में कृष्ण भावना के बारे में ही वर्णन किया गया है, इसलिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद लिखते हैं इन अध्यायों का ये जो गूढ़ रहस्य है इसको बचा कर रखने के लिए आगे और पीछे के 6 अध्याय हैं और बीच के जो 6 अध्याय हैं ये परम रहस्य है। जैसे सैंडविच का बीच वाला भाग हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, आगे पीछे ब्रेड लगाई जाती है, वैसे आगे का और पीछे के अध्याय सिर्फ इसका संरक्षण है। बीच वाला जो है एक्चुअल माल है, तो उसमें भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसको हमें भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, अभक्त के संग में पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये बीच वाले 6 अध्याय का महत्व। अगला प्रश्न है कि भक्ति का आरंभ कब होगा? गीता के अध्ययन की शुरुआत कब होगी? तो गीता के अध्ययन की शुरुआत कब होगी? श्रील प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है लेकिन इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ भक्त ही समझ सकता है। इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि जब तक सिर्फ संस्कृत जानने से व्यक्ति गीता को नहीं जान पाता, अगर वो भगवान के मनोभाव को नहीं समझता, तो शास्त्र युक्ति समझना आवश्यक है। सिर्फ शास्त्र का अर्थ समझना आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस गीता को जब हम भक्तों के संग में पढ़ेंगे तब गीता का अध्ययन आरंभ होगा। तो ऊपर लिखते हैं ज्याला भगवद्गीता अल्पशी देखील श्रद्धा आहे त्याने भक्तांकडून भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे, कारण 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भगवद्गीता ही केवळ भक्तच जाणू शकतात, इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्णपणे जाणू शकत नाही। भक्तोसी में सखाचिती रहस्यमिद उत्तमम, 4थे श्लोक में आया था। म्हणून मनुष्याने भगवद्गीता ही मानसिक तर्कवाद्यांकडून न जाणता कृष्ण भक्तांकडूनच जाणून घेतली पाहिजे। हे श्रद्धेचे लक्षण आहे, तो वहां से श्रद्धा प्राप्त होगी। तो पहले भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर उन भक्तों से हम जब सुनते तो गीता में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जेव्हा मनुष्य भक्ताचा शोध करतो आणि शेवटी त्याला भक्तांची संगती प्राप्त होते, तेव्हाच वस्तुतः मनुष्य भगवद्गीता जाणण्यास आणि तिचे अध्ययन करण्यास प्रारंभ करतो। तब तक हम घर में बैठ के कितना भी इसको पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, खास करके अगर उसमें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य ना हो। जब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ हम पढ़ते हैं, कभी भक्तों के साथ पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के साथ जब पढ़ते हैं उनके भक्ति वेदांत परपोर्ट्स या तात्पर्य के साथ, तब हमें सही मात्रा में गीता समझना चालू हो। जैसे हमने देखा था कि पाश्चात्य देश में बहुत सारे संस्करण थे, एडिशंस थे पहले, लेकिन प्रभुपाद की गीता के बाद ही लोग गीता को समझ पाए, कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर पाए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोलते गीता का अध्ययन का आरंभ कब होगा? जब व्यक्ति वास्तविक रूप में भक्तों के संपर्क में आएगा, तभी गीता का अध्ययन आरंभ हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 9वें और 10वें अध्याय के उत्तर नेक्स्ट कॉल में लेंगे। हरे कृष्ण।